ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले का अध्याय उम्मीद है आपने सुन लिया होगा। आप सुनिए आगे का वृत्तांत। देवर्षि नारद बोले, भगवान गौलोक में जाके क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्वेता के ऊपर कृपा करके कहिए। तब देवर्षि नारद के कहने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, पात्र हित अधिक मार्क्स को लेके भगवान विष्णु के गौलोक जाने पर जो घटना हुई वो हम कहते हैं, सुनो। उस गौलोक के अंदर मणियों के खंभे से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले श्री विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोल के और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। फिर अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदन करते हुए बोले, भगवान विष्णु प्रशोतित करते हुए पुरुषोत्तम मार्क्स की धीरे धीरे मंदिर के भीतर ले गए। भीतर जाके शीघ्र ही भीतर जाके पुरुषोत्तम श्री भगवान को नमस्कार करते हैं। गोपियों से रत्नों से जड़े हुए सुशोभित खंभे श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोकों के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर मूतन मेघ के समान शाम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले प्रीत रंग के पीताम्बर से शोभित स्वामी बाहों के चढ़ाने पे मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर प्रीत वस्त्रधारी हे अक्षित्र, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर कर पार्षदों द्वारा सरकर्तित श्री विष्णु श्री कृष्ण की आज्ञा से सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारद श्री विष्णु भगवान नारद जी से बोले, हे नारद, ये श्री विष्णु का किया हुआ स्तुति प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट सुपन भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकीर्ति का नाश होकर सब कीर्ति की वृद्धि होती है। नारद, अब भगवान विष्णु विराजमान हो गए। श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मार्क्स को श्री कृष्ण के चरणों में कमल नमन कराते हैं। तो श्री कृष्ण ने श्री विष्णु से पूछा कि ये कौन है, कहाँ से ये आया है, क्यों रो रहा है? इस गौलोक में तो कोई भी दुख भागी होता ही नहीं। इस गौलोक में आनंद मगन रहते हैं। ये लोग तो सपन में भी दुष्ट वार्ताओं से और दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। इसलिए हे विष्णु, ये क्यों कांप रहा है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सामने किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गौलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठ के महाविष्णु अधिक मार्क्स के संपूर्ण तो गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनिए। इसके दुखी होने के कारण स्वामी रहित अधिक मास को रहते हुए मैं आपके पास लेके आया हूँ। इसके उग्र दुखों को आप शांत कीजिए। ये अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्मों में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मार्क्स में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कह के वनस्पति आदि ने इनका निरादर कर दिया है। 12 मास कला क्षण अहिंस संवत्सर आदि सब ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुख की अग्नि से जला हुआ ये मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्ति द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश
शरण चाहने की इच्छा से ये हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना दुख इसने कह दिया। इसका ये बड़ा भारी दुख अब आपके बिना टल ही नहीं सकता। इसने प्रभु इस निराशे के हाथ पकड़ के मैं आपकी शरण में लेकर आया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहा करते हैं। इसलिए इस दुखी को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है। ऐसा वेद जानने वालों का कहना भला झूठ कैसे हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करना अब आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ और आप मेरा आना आप सफल कीजिए। बार बार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय नहीं कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कह के श्री हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए श्री कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इतना वृतांत सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप तो दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे आप लोग आपके मुख से भगवान की लीला का रसपान करते रहें। हे सूत जी, गौलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने श्री विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया, ये सब लोक उपकरण श्री कृष्ण अब हम लोगों से भी कहिए। परम भगवत भक्त नारद जी ने नारायण से फिर क्या पूछा, हे सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। तब श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को जो कुछ भी बताया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए प्लीज़।